हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, जिसमें मैंने आपकी 16 क्लासेस ले ली थी ईवीएस शॉर्ट नोट्स की, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे जो कि आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2021 क्रैक करने में। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नोटबुक उठा लीजिएगा और डाल लीजिए चैप्टर नंबर कितना 17, और चैप्टर का नाम संग्रहालय यानी म्यूज़ियम। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला पॉइंट है आज का रेलगाड़ी। तो देखते हैं पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है रेलगाड़ी का चलना सरल रेखीय गति का उदाहरण है। रेलगाड़ी का चलना सरल रेखीय गति का उदाहरण है, यानी सिंपल भाषा में आप इसे समझ सकते हो कि जब एक रेलगाड़ी चलती है तो वो एक रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। जो पटरियाँ बिछी होती हैं वो सीधी रेखा में बिछी होती हैं, जो एक सरल रेखीय गति का उदाहरण होती हैं। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे, तो क्या आ जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, यानी भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो उसे वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए कि पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे टू थाने। कहाँ से? बॉम्बे टू थाने, यानी मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से? मुंबई टू थाने। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 2, गोलकुंडा। अब हम बात करेंगे गोलकुंडा किले के बारे में। गोलकुंडा किला कहाँ पे है? जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है सन 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना था। यानी सन 1200 ईस्वी में गोलकुंडा का जो किला था वो मिट्टी का बना हुआ था। जो ये गोलकुंडा का किला है ये मिट्टी का बना हुआ था। आगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, किस डायनेस्टी ने करवाया था, तो इसका निर्माण काकतीय वंश या राजवंश ने करवाया था। काकतीय डायनेस्टी या राजवंश ने करवाया था। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है गोलकुंडा के किले में मिट्टी के पाइप द्वारा जगह जगह तक पानी पहुंचाया जाता है। यानी गोलकुंडा का जो किला है इसमें मिट्टी के पाइप लगे हुए हैं, जिससे पानी ऊपर छतों तक या फिर कई जगहों तक जाता है मिट्टी के पाइप से। ओके, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो ये घर बना हुआ है, जो किला बना हुआ है, ये नमी में मजबूत रहता है। ये ऐसी मिट्टी से बना हुआ है जो नमी से मजबूत रहती है। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकुंडा के किले की छत पर पानी के फव्वारे चलते थे। गोलकुंडा की जो छत थी उसमें पानी के फव्वारे चला करते थे, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है गोलकुंडा के संग्रहालय में बर्तन, औजार, जेवर व हथियार रखे हैं। जो गोलकुंडा का संग्रहालय बना हुआ है वहाँ पे बर्तन, जेवर व हथियार रखे हुए हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? जो खुदाई से प्राप्त हुए थे, जो हमें खुदाई से मिले थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। यहाँ 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया था। याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि गोलकुंडा का जो किला है उसकी बाहरी दीवारों पर कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है औरंगजेब ने गोलकुंडा पर हमला किया था। किसने किया था? औरंगजेब जो था उसने गोलकुंडे के किले पर हमला किया था। उसकी सेना 8 माह तक किले को घेरे रही थी। कितने दिन तक? उसकी सेना 8 माह तक किले को घेरे रही थी। क्यों? क्योंकि उसका किला बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था, जहाँ पे जाना नामुमकिन या बहुत मुश्किल था।
फिर लिखा हुआ है जो युद्ध हुआ उसमें फिर क्या हुआ, औरंगजेब ने तोपों का इस्तेमाल किया। इस युद्ध में जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो औरंगजेब ने तोपों का इस्तेमाल किया था इस युद्ध में, तब ये यहाँ पे युद्ध जीत पाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, कांसा या ब्रोंज। अब हम बात करेंगे कांसे के बारे में। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कांसा एक मिश्र धातु है। तो यहाँ से पहला पॉइंट आप लोगों को क्या हो गया कि कांसा जो है कैसी धातु है, एक मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्रण है, कांसा तांबा व टीन का मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा कि कांसा जो होता है वो तांबा व टीन से मिलकर बनता है। आगे लिखा हुआ है आदिवासी लोग कांसे की चीज़ों हजारों साल से बनाते आए हैं। जो आदिवासी लोग थे वो लोग कांसे की चीज़ जो थे हजारों साल से बनाते हुए आए हैं। यानी जो आदिवासी लोग थे सबसे पहले उन्होंने कांसे का ही प्रयोग किया था। ठीक है, कांसे का प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि कांसा बहुत मजबूत और वजनीला होता था, जिससे बहुत मजबूत ये लोग चीज़ बनाते थे, जैसे कि तोप वगैरह हो गए, ये कांसे से ही बनाते थे। जो किसका किसका मिश्रण हुआ करता था, जो तांबा व टीन का मिश्रण हुआ करता था, यानी कॉपर एंड टीन का मिश्रण हुआ करता था। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन चुका है, आगे बनने की संभावना है, इसीलिए यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। सिंपल है लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, सोना पीला, यानी सोना कैसा होता है, पीला होता है। ओके, तांबा लाल व भूरा, तांबा जो होता है लाल होता है और भूरा होता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। याद रखिएगा, सोने का कलर पीला, तांबे का कलर लाल या भूरा और एल्युमिनियम या मैग्नीशियम का कलर सफ़ेद होता है। ओके, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। नेक्स्ट है आपका मधुबनी पेंटिंग। अब हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आप लोगों ने ये टॉपिक शायद पढ़ा हो, फिर भी हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लिखा हुआ है दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। जो आप इमेज में ये बतख वगैरह बनी हुई देख रहे हैं, इसे मधुबनी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लिखा हुआ है यह चित्रकला बहुत पुरानी है। कैसी है, बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, उसी के नाम पे इसका मधुबनी नाम पड़ा। आगे लिखा हुआ है त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ के घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यानी मधुबनी जो ज़िला है बिहार में, वहाँ पे त्यौहार और खुशी के मौके पर इस तरह की डिज़ाइन वहाँ के आंगन और दीवारों पर बनाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। वो भी कैसे रंग, चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो रंग होते हैं ये नेचुरल रंग होते हैं, ये प्राकृतिक रंग होते हैं। जैसे नीले के लिए नील को ले लिया गया और अगर पीला करना है तो हल्दी को ले लिया गया। अगर आप लोगों को लाल या अन्य कोई कलर करना है तो उसके लिए फूल ले लिया गया। अगर आप लोगों को पेड़ पत्ती हरी बनानी है कुछ तो पेड़ की पत्तियाँ ले ली गई, जिससे इन लोगों को कलर मिल जाता है। आगे लिखा हुआ है चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। यानी जो चित्र होते हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो हो गया क्या बना हुआ है, बतख बनी हुई है, फिर नीचे भी कुछ बतख टाइप का ऐसा बना हुआ है ना, फिर हाथी बनी हुई है, फिर इधर भी चिड़िया बनी हुई है और उसमें क्या क्या बनता है, जानवर बनाए जाते हैं, इंसान बनाए जाते हैं, पेड़, फूल और पक्षी, मछलियाँ भी इसमें बनाई जाती हैं। ओके, याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए एक बार फिर से। मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है?
मधुबनी है डिस्ट्रिक्ट का नाम, वहाँ पे ये बनाई जाती है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो है चावल के घोल में रंग मिलाकर इसको बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि ये जो रंग होते हैं इनको कैसे बनाया जाता है, तो इनको नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के सहायता से बनाया जाता है। और चौथा पॉइंट क्या हो गया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य जीव जंतु बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग बिहार और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। कैसे, त्योहारों और खुशी के मौके पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप लोगों को आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गोलकुंडा किला किस वंश द्वारा बनवाया गया था। गोलकुंडे का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन एक है चोला डायनेस्टी, ऑप्शन बी है ककाती डायनेस्टी, ऑप्शन सी है चालुक्य डायनेस्टी और ऑप्शन डी है कुतुबशाही वंश। चलिए बताइए 1 2 3 4 में से आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की, जो गोलकुंडा किला था इसका निर्माण ककातीय वंश द्वारा करवाया गया था, यानी आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस किले की छत पर पानी के फव्वारे चलते हैं। चलिए बताइए, भारत में किस किले की छत पर पानी के फव्वारे चलते हैं। ऑप्शन ए है लाल किला, ऑप्शन 2 है जोधपुर, ऑप्शन 3 है गोलकुंडा, ऑप्शन 4 है आमेर। ऑप्शन 4 है आमेर, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात की, गोलकुंडा किले के बारे में। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा दो धातुओं का मिश्रण होता है। ये दो धातु कौन कौन सी होती हैं आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, कांसा जो होता है दो धातुओं का मिश्रण होता है, वो दो धातु जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। चलिए बताइए, क्या वो तांबा और लोहा होता है, क्या वो एल्युमिनियम और टीन होता है, क्या वो तांबा और जस्ता होता है, क्या वो तांबा और टीन होता है। चलिए आंसर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने बात की जो कांसा होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग निम्न में से किस शासक ने किया था। चलिए आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है शाहजहाँ, तीसरा है हुमायूं और चौथा है औरंगजेब। चलिए ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है, जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से आंसर देना है। ओके, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब ने, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि कांसे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। कांसे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। चलिए इसको आप पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर एक जैसा ही तत्व है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाते हैं। कांसे के बारे में लिखा हुआ है ना, तो ये भी सही हो गया। तीसरा लिखा हुआ है आदिवासी लोग कांसे का प्रयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही हो गया। चौथा है कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कई अधिक मजबूत व टिकाऊ होती हैं। तो इसमें गलत क्या हो गया कि एल्युमिनियम की जो वस्तु होती हैं उससे कांसे की वस्तु जो होती हैं वो वजन या भारी होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन टिकाऊ होती हैं। तो इसमें गलत क्या हो गया कि हल्की नहीं, ये भारी होती हैं, तो ये गलत हो गया। तो सही कौन कौन सा हो गया, ए, बी और सी
सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।